morning students, welcome to our संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर नंबर 14 अधिकरण कारक की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द दिए हैं, इनमें से हमें उचित शब्द से रिक्त स्थान फिल करना है। खगाः वसन्ति, पक्षी रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्ष में रहते हैं। वृक्ष पर रहते हैं या घर पर? तो यहाँ आएगा वृक्षे। वृक्षे खगाः वसन्ति, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं। ख तापसानाम् आश्रमाः सन्ति, तपस्वियों का आश्रम है। वन या घर? तपस्वियों का आश्रम है वन में या घर नगर में? तो वन में, वने आएगा। वने तापसानाम् आश्रमाः सन्ति, वन में तपस्वियों का आश्रम है। ख तापसानाम् आश्रमाः सन्ति, तपस्वियों के आश्रम है वन में या नगर में? तो राइट आंसर होगा वने, वन में। वने तापसानाम् आश्रमाः सन्ति। ग कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं लताओं पर या तालाब में? तो आएगा यहाँ पे तालाब में कमल खिलते हैं। सरोवरे कमलानि विकसन्ति। सिंहः अस्ति, सिंह या शेर? शेर है पंजरे कक्षे। कहाँ रहता है शेर? पिंजरे में रहता है या कमरे में? पंजरे, पिंजरे में। सिंहः पंजरे अस्ति, शेर पिंजरे में है। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कक्षायाम या क्रीड़ा क्षेत्रे? कक्षा में, तो कक्षायाम। छात्राः कक्षायाम पठन्ति। भ्रमराः गुंजन्ति, भंवरे गुंजन करते हैं। फलेषु या पुष्पेषु? फूलों पर, तो फूलों के लिए आएगा पुष्पेषु। भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुंजार करते हैं। एक्सरसाइज सेकंड, उदाहरणानुसारं कोष्ठक प्रदत्तस्य शब्दस्य उचित रूपेण वाक्यपूर्तिं कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्द के उचित रूप से वाक्यपूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया है, उदाहरण से हमें समझना है कि पहले वाक्य में कौन सी विभक्ति लगानी है और दूसरे वाक्य में कौन सी विभक्ति लगानी है। पितामहः उद्यानं गच्छति। कोष्ठक में शब्द दिया है उद्यान, यानी हमें उद्यान में पहले वाक्य में द्वितीय विभक्ति लगानी है और दूसरे वाक्य में सप्तमी विभक्ति लगाना है। पितामहः उद्यानं गच्छति, दादाजी बगीचे को जाते हैं। सः उद्याने भ्रमति, वह बगीचे में घूमता है। अब हमें करना है क इदम अस्ति, शब्द दिया है तड़ाग। तड़ाग में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति तो बनेगा तड़ागम। यह तड़ाग है या तालाब है। अब यहाँ पर जो नपुंसकलिंग होता है हम इसको द्वितीय भी मान सकते हैं और प्रथमा भी मान सकते हैं। तो पितामह बगीचे में जाते हैं और यहाँ लगेगा, यह भी नपुंसकलिंग का ही है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने नपुंसकलिंग का लगाया है। तो तड़ागम अस्ति, यह तालाब है। तो प्रथमा द्वितीय सेम रहेगी नपुंसकलिंग की। अध्यापकः कक्षां गच्छति, यहाँ पे आया है कक्षा शब्द। अध्यापक कक्षा में जाता है। सः कक्षायां पाठयति, वह कक्षा में पढ़ाता है। सप्तमी विभक्ति का एकवचन लगेगा कक्षायां। ग बालकः क्रीड़ा क्षेत्राणि गच्छन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द है, हमें इसका बहुवचन रूप लगाना है प्रथमा विभक्ति का। बालकः क्रीड़ा क्षेत्राणि गच्छन्ति, बालक खेल के मैदान में जाते हैं। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, वे खेल के मैदान में खेलते हैं। सप्तमी विभक्ति लगी है। काकः घटं पश्यति, घट शब्द में हमें घड़े को देखता है तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी है।
घटे जलमस्ति, घड़े में जल है, सप्तमी विभक्ति लगी है। सह पादपम सिंचती, वह पौधों को या वृक्षों को सींचता है। सप्तमी लगी। पादपे पुष्पाणि विकसन्ति, पौधों पर फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को पूरा किया है। एक्सरसाइज नंबर 3 का फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं हमें किसी एक वचन को देखकर उसकी विभक्ति पहचान लेना है और उसके बाद में हमें उसी विभक्ति के बचे हुए जो रिक्त स्थान है उनको फिल करना है। जिस प्रकार से बता रही हूँ, पहला वाला है बाल के दिया हुआ है और बाल के कौन सी विभक्ति में लगता है, सप्तमी विभक्ति में, पुल्लिंग में। तो हमें सप्तमी विभक्ति का अब द्विवचन और बहुवचन फिल करना है, तो बनेगा बालकयोः और बालकेषु। अब हमें यहाँ रमयोः दिया है और रमयोः को पहचानना है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो रमयों का द्विवचन दिया हुआ है, यानी यह सप्तमी विभक्ति है। षष्ठी भी हो सकती है, सप्तमी भी हो सकती है, किंतु हमने यहाँ सप्तमी मान करके सप्तमी विभक्ति का एक वचन फिल किया, बना है रमायाम, रमयोः, रमासु। अश्वाय दिया हुआ है। अब अश्वाय चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, एक वचन दिया है, द्विवचन और बहुवचन हमें फिल करना है। तो अश्वाय प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है, तो द्विवचन में बनेगा अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः। लते, लते में द्वितीय विभक्ति द्विवचन लगा हुआ है और द्विवचन जो है यह सप्त लते। अब द्विवचन दिया हुआ है लते का, अब हमें पहचानना है लते द्विवचन में कौन सी विभक्ति में लगता है। तो यानी यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन और बहुवचन फिल करना है। तो बनेगा लता, लते, लताः। पुष्पम दिया है, पुष्पम नपुंसकलिंग का है, यानी यह एक वचन में लगता है, तो एक वचन दिया है। अब हमें प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन फिल करना है, तो बनेगा पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पर्वतेषु, यह है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यानी सप्तमी विभक्ति का हमें एक वचन और द्विवचन फिल करना है। तो हमने फिल किया पर्वते, पर्वतयोः, पर्वतेषु। तो हमें सिर्फ एक किसी भी वचन को पहचान करके उसकी विभक्ति पहचानना है और बचे हुए हमें वचन को फिल करना है। एक्सरसाइज नंबर 4। प्रश्नानाम उत्तराणि चिनुत, प्रश्नों के उत्तर चुनिए। हमें सिर्फ इनमें से हमारे प्रश्नों के उत्तर चुनना है। क्वेश्चन दिया है का के जले तरंती, कौन जल में तैरते हैं। जल में कौन तैरते हैं, शेर तैरते हैं या मछलियाँ। तो मछलियाँ, तो मछलियों के लिए आएगा मीनाः, तो हमारा आंसर बन जाएगा मीनाः जले तरंती। किंतु हमें तो सिर्फ आंसर ही लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मीनाः। कः न्यायं करोति, कौन न्याय करता है, अध्यापकः या न्यायाधीशः। न्याय करने वाला न्यायाधीश कहलाता है, इसलिए आंसर में हम लिखेंगे न्यायाधीशः, न्यायाधीश। ग भक्ताः कुत्र अर्चयन्ति, भक्त कहाँ अर्चना करते हैं। देवालये, मंदिर में, उद्याने, बगीचे में। हम अर्चना कहाँ करते हैं, ईश्वर की अर्चना तो मंदिर में करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम देवालये, मंदिर में। घ तापसः कुत्र तपस्यां कुर्वन्ति, तपस्वी कहाँ तपस्या करते हैं। वने, वन में या आश्रम में, आश्रम में। तो तपस्वी वन में तपस्या करते हैं, लिखेंगे वने, वन में। ग छात्राः कुत्र क्रीडन्ति, छात्र कहाँ खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, या वने, वन में। तो आंसर होगा क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। तो इस प्रकार से हमने हमारे इनके आंसर दिए हैं। छात्रों, इन सभी एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में सुंदर स्पष्ट शब्दों में लिखें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन।